ये क्वेश्चन क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके हमें क्या निकालना है? टू रूट्स निकालना है। इसका रूट्स निकालना है। दो रूट निकलेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर क्यूब रहता तो तीन रूट निकालना पड़ता, मतलब रूट मतलब एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको गुना करने से 10 हो और सब्ट्रैक्ट करने से 3 हो। ऐसा दो नंबर खोजना है। सो एक्स स्क्वायर वो दो नंबर हो गया 5 और 2, 5 माइनस 2। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे x है तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जो माइनस 10 यहाँ था वो माइनस 10 यहाँ। अब पहले दो नंबर से हमें कॉमन लेना है, आखिरी दो नंबर से हमें कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है तो x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? 2x में एक x कॉमन आ गया तो बचेगा एक x माइनस का माइनस। ये जो x है वो कॉमन आ चुका है। यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे प्लस ये 2 का 2। अब यहाँ 2 और 10 में कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पर x है माइनस का माइनस। 2 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए? 2 5 ज़ा 10 होता है तो 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 है तो x माइनस 5 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर x है तो x प्लस 2 का प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 हमें इधर राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस लिखते, पर माइनस लिखना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, जब ये 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। प्लस है तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो साइन चेंज होगा, पर प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है। नंबर 2 में क्वेश्चन यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इस टाइप के नंबर में x स्क्वायर के आगे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले 2 और 6 को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 6 हो जाता है 12। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 हो और सब्ट्रैक्ट करने से 1 हो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो वो दो नंबर हो गया 4 3। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x के जगह पे, x के आगे कुछ नहीं है 1 है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3, ये x का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और पहले दो नंबर से हमें कॉमन लेना है, आखिरी दो नंबर से हमें कॉमन लेना है। 2 और 4 कॉमन क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है। यहाँ तक एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आ गया? एक्स कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? एक्स। दो, ये जो 2 था वो ऑलरेडी कॉमन है। एक्स स्क्वायर मतलब कितना? 2x है, 2x है, एक एक्स कॉमन आ गया तो बचेगा एक एक्स प्लस का प्लस लिखेंगे। ये जो 2 है वो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, एक्स जो है वो ऑलरेडी कॉमन आ चुका। 4 में 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। 2 इंटू 2 4 हो जाता है। ये जो एक्स है वो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे। 3 और 6 में कॉमन 3 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर? या x है तो x। जब भी माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस लिखेंगे। 3 को क्या चीज़ से गुना करें, मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए? 3 2 जा 6 हो जाएगा। और हमेशा ये दोनों हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अगर सेम नहीं है तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 2, x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 कॉमन ले लें। रिमेनिंग क्या होगा? यहाँ पर 2x है, माइनस 3 का माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 2 राइट साइड में जाएगा तो ये हो गया माइनस 2। और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। सो 2x इज इक्वल टू, ये 3 राइट साइड में जाएगा तो ये हो गया 3। सो x इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई है, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? डिवाइड होगा। सो 3/2। सब्ट्रैक्ट में है तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया प्लस 3। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। तो इसका आंसर हो गया -2 3/2। सो 2 रूट्स आर -2 एंड 3/2 हो गया आपका
आंसर। सो यहाँ पे हमें रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट रूट्स। रूट्स मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे √2 है और कांस्टेंट नंबर क्या है, 5√2 है। तो ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5√2 इंटू √2, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 का 5 हो गया, √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो जाएगा। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 हो और ऐड करने से 7 हो। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 आ चुका है। उसके बाद ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 और ऐड करने से 7, तो वो दो नंबर हो गया 5, 2। जब ये दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। तो वो दो नंबर कौन सा है, 5 एंड 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे 2 + 5 लिख सकते हैं या 5 + 2 लिख सकते हैं। एडिशन है तो कुछ भी हो सकता है, मगर सब्ट्रैक्शन है तो बिगर नंबर फ्रंट रहेगा। यहाँ पे x है तो x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। सो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 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 5 इंटू एक्स हो गया 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये दोनों नंबर से हमें कॉमन लेना है और लास्ट दो नंबर से हमें कॉमन लेना है। अब ये दो नंबर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √2 है, 2 है। 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब हो गया आपको √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब 2 की जगह पे हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर 2 मतलब क्या हो गया, √2 इंटू √2 मतलब 2 √2 है। तो एक √2 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 1x कॉमन आ गया। बचेगा क्या, यहाँ पर √2 कॉमन आ चुका है। एक्स स्क्वायर से 1x कॉमन आ गया तो 1x बचेगा, प्लस का प्लस 2 मतलब हो जाता है √2 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो एक √2 बचा, तो यहाँ पर हम लोग एक √2 लिख लेंगे। ये जो x है वो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। प्लस यहाँ पर भी वैसे ही है, 5 और 5 कॉमन 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे √2 है तो कॉमन नहीं आएगा। 5 तो कॉमन 5 आ गया। बचेगा यहाँ पर x है तो x प्लस ये जो 5 है वो कॉमन आ चुका है, यहाँ पे √2 है तो √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस √2 x प्लस √2, तो हम यहाँ पे x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे। ये हमेशा सेम रहता है, अगर सेम नहीं है मतलब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये दोनों सेम है, वो कॉमन आ गया। बचेगा क्या यहाँ पर √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आइदर और करेंगे। सो आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब √2 राइट साइड में लाना है। x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस √2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस √2। और अब और इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो √2x इज इक्वल टू ये 5 राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे 5/√2। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 है। हमें इसे फैक्टराइज करना है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एलसीएम लेना है। यहाँ पर 8 है तो 8 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 8 और 2 क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। 8 इंटू 2, 8 2 16 रहता है, 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, यहाँ पे x प्लस और यहाँ का 1 का 1 सेम टू सेम लिखना है इज इक्वल टू 0। 8 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 8 से यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसे मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 8 है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पहला और आखिरी नंबर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 1 हो जाता है 16। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 हो और ऐड करने से 8 हो। वो नंबर हो जाता है 4 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे 4 प्लस 4, ये x का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स हो गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब ये दो नंबर से हमें कॉमन लेना है। 4 और 16 में 4 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहाँ पर 4 को क्या चीज़ से गुना करो जो 16 आ जाए, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर से 1x कॉमन आ गया तो 1x बचेगा, माइनस का माइनस, 4x दोनों कॉमन आ चुका, कुछ नहीं बचा इसलिए 1 लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो 1 लिखेंगे और बाकी सेम टू सेम। 4x प्लस नहीं लिखना है क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है, माइनस कॉमन आ गया तो साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, ये 1 का 1 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ पर भी 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहाँ पर 4x है तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख सकते हैं ये दोनों हमें सेम है, सेम है तो क्या करना है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं या आइदर और भी कर सकते हैं आप, आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, ये 1 जब राइट साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस वन ये वाला ले लेते हैं। अब ये 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सो 1, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 1/4। तो आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 1/4। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।